तो एक छोटा सा नोट पॉइंट ये है कि लॉरेंज फोर्स का मतलब क्या है, ये आपको पता होना चाहिए। स्क्रीन में कुछ अलग ही आ रहा है। स्क्रीन में क्या आ रहा है? आ गया। सही है। अब सही हो गया। लॉरेंज फोर्स का मतलब होता है मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स प्लस जो इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग पहले पढ़ते थे वो होगा पूरा। तो मान लो अगर किसी जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी मौजूद है और किसी जगह पे मैग्नेटिक फील्ड भी मौजूद है, तो जो लॉरेंज फोर्स होगा वो होगा मैग्नेटिक फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? इट इज क्यू वी बी। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्यू वी क्रॉस बी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला होता है क्यू ई। तो इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग, ओके। सो लॉरेंज फोर्स क्या होता है? मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स प्लस इलेक्ट्रिक फोर्स। क्लियर है? यस सर। अब सर। डिफरेंट चार्ज पार्टिकल जब मोशन करता है अलग अलग एंगल्स पर, तब देखना हमें क्या क्या होता है। तो हम देखते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट डिफरेंट पोजीशंस। सर सर लॉरेंस। व्हाट सर व्हाट्सएप देखो एक बार से। एक बार लिख देना आर्यन जरा, हमारा तो ज्वाइन हो गया। सर हम्म। सर लॉरेंस फोर्स में एक और डाउट है सर, बुक में एक लाइन लिखी है उसका हम्म। मतलब समझ नहीं आ बोलो रहा। बोलो। The vector product make the force due to magnetic field vanish आवाज़ नहीं आ रही, become zero. आवाज़ नहीं आ रही, आवाज़ नहीं आ रही, एक बार आराम से बोलो। The vector product make the force due to magnetic field vanish become zero if velocity आवाज़ magnetic field आवाज़ के पीछे कुछ और बैकग्राउंड में आ रहा है। एक काम करो, मुझे उसका फ़ोटो खींच के भेज दो अभी, अभी व्हाट्सएप पे मैं बता देता हूँ। yes sir. क्या आलोक के बैच में भी, आलोक सर के बैच में भी हो रहा था। वो जूम का एक अपडेट आया, उस अपडेट को कर लो, सही हो जाएगा। कह रहे हैं कि कर लिया तब भी यही हो रहा है। अभी हो जाएगा सर, वेट कर लेते हैं। कौन सा ये वाला है? फोर्स ऑन नेगेटिव चार्ज इज अपोजिट टू दैट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। सर वो जो लास्ट पॉइंट है ना, मैग्नेटिक फोर्स इंक्लूड्स द वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। हाँ द वेक्टर प्रोडक्ट मेक्स द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड वैनिश इन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, कुछ नहीं है, सिंपल सी बात है, अभी बता रहा हूँ। देखो, हमारे पास एक फॉर्मूला था, हमारे पास जो फॉर्मूला था वो ये है, क्यू वी बी साइन थीटा। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? यही होता है ना। मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स का फॉर्मूला यही होता है ना। व्हाट इज दिस एफ? इट इज फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। क्या है ये एफ? force due to magnetic field. एंड दिस थीटा इज द एंगल बिटवीन वी एंड बी।
तो बुक वाले ये कह रहे हैं कि सर अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाए, अगर थीटा 0 डिग्री हो जाए, पैरेलल होना मतलब 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 डिग्री हो गया, थीटा किसके बीच का एंगल है, वी और बी के बीच का एंगल, तो ये फोर्स खत्म हो जाता है, वैनिश मतलब होता है खत्म हो जाता है। Okay, sir. ठीक है, फोर्स ड्यू टू Yes, मैग्नेटिक sir. फील्ड वैनिश अगर ये एंगल 0 डिग्री हो जाए तो। ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. चलिए मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल एट डिफरेंट पोजीशंस हम लोग बात करते हैं। इफ थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, अगर कोई चार्ज पार्टिकल, कोई कुछ बोल रहा था सर करके बोला, फिर एकदम से चुप हो गया। सर आवाज बहुत कम आ रही है। आवाज कम आ रही मेरी? हाँ सर सही है। सर मुझे ही लग रही है, मतलब सर पहले से कम आ रही है। मुंह पे रखा है माइक बिल्कुल। इफ थीटा बराबर 0 डिग्री, दैट इज इफ वेलोसिटी वेक्टर मेक्स एन एंगल 0 डिग्री विथ बी, यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर करता है, पैरेलल, या फिर थीटा बराबर 180 डिग्री, दैट इज इफ एंटी पैरेलल। चार्ज पार्टिकल एंटर्स कैसा, पैरेलल, कल भी बात की थी इसके बारे में, और एंटी पैरेलल, देन it will continue to move in a straight line. ये किस में मूव करता रहेगा, स्ट्रेट लाइन। इट विल कंटिन्यू टू मूव इन स्ट्रेट लाइन। ये चार्ज पार्टिकल है, ये v वेलोसिटी के साथ इधर जा रहा है, ये b है, तो दोनों के बीच का एंगल अगर 0 डिग्री है, ये पैरेलल हो या एंटी पैरेलल हो, यानी कि थीटा बराबर या 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, देन डेफिनेटली इट विल कंटिन्यू टू मूव इन ए स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहेगा। ठीक है, क्योंकि इस पर फोर्स ही नहीं लगेगा, फोर्स 0 हो जाएगा। मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स का फॉर्मूला क्या है, क्यू वी बी साइन थीटा, और अगर 0 साइन थीटा में थीटा बराबर 0 हो गया तो मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स भी 0 हो जाएगा, तो स्ट्रेट लाइन में बना रहेगा। ठीक है सर अगर मान के चलो थीटा बराबर 90 डिग्री है, थीटा बराबर कितना है, 90 डिग्री। दैट इज चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। चार्ज पार्टिकल कैसे एंटर कर रहा है, अगर परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड एंटर कर रहा है, सो सपोज इस तरीके से चार्ज पार्टिकल है, ये क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड है। क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड का मतलब मैंने कल बताया था तुम लोगों को, बताओ क्या होता है, डाउनवर्ड। इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड, डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डाउनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा है, मतलब चार्ज पार्टिकल तो आ रहा है एक्स एक्सिस में, और सपोज ये अंदर की एक्सिस जेड एक्सिस है, तो इस पर फोर्स किधर लगेगा, तो इस पर फोर्स लगेगा ऐसे ऊपर की तरफ। ठीक है, आप करके देखो, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ये फोर्स ऊपर की तरफ लगेगा, अंदर की तरफ आप अपनी एक उंगली को रखोगे इस तरफ, तो ये ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे ही ऊपर जाने लगेगा, फिर फोर्स इधर लगेगा, तो ये इस तरीके से एक सेमी सर्कुलर पाथ को फॉलो करते हुए बाहर निकल आएगा। ओके, तो अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पे एंटर करता है, चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, तो वो एक सर्कुलर पाथ को ऑबे करने की कोशिश करेगा। ठीक, यस सर। इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, कैसे एंटर करे अगर वो, पेंडिकुलर। देन इट फॉलो कैसा पाथ, सर्कुलर पाथ। सर्कुलर। कैसा पाथ होगा उसका, सर्कुलर।
सर्कुलर पाथ होगा उसका। ठीक है, अब जब अरे यार मैंने पासवर्ड कुछ चेंज नहीं किए, क्या लगे हुए हैं यहाँ पे ऐप में लिखने में, सब कुछ सेम ही है। तो अगर चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर एंटर करता है मैग्नेटिक फील्ड के, तो ये सर्कुलर पाथ फॉलो करता है। क्या फॉलो करता है? सर्कुलर पाथ। अब कोई भी चीज़ अगर सर्कुलर पाथ में जा रही है तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। ठीक है, तो फॉर सर्कुलर मोशन कौन सा कौन सा फोर्स चाहिए? कौन सा फोर्स चाहिए? सेंट्रीपिटल। तो फॉर सर्कुलर मोशन सेंट्रीपिटल फोर्स इज रिक्वायर्ड। अब ये सेंट्रीपिटल फोर्स हमने 11th क्लास में भी कई बार बात करी है। जब भी सर्कुलर मोशन होता है तो सेंट्रीपिटल फोर्स कोई नया फोर्स नहीं होता है, अलग अलग कंडीशन में अलग अलग फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करते हैं। यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेगा। ठीक है, सो व्हेन चार्ज पार्टिकल Yes, sir. एंटर्स इन मैग्नेटिक फील्ड, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? बताओ कौन प्रोवाइड कर रहा है? बताओ, सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर सर्कुलर मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? हम्म, बताओ। कौन प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स? फोर्स ड्यू टू चार्ज। मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, लॉरेंज फोर्स ही प्रोवाइड करता है सेंट्रीपिटल फोर्स। ठीक है, तो Yes, यहाँ पे sir. हम क्या करेंगे, सेंट्रीपिटल फोर्स को किसके बराबर कर देंगे? कहाँ से आ रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स? लॉरेंज फोर्स मैग्नेटिक से। फील्ड। हाँ, मैग्नेटिक फील्ड के फोर्स यानी कि लॉरेंज फोर्स से। ठीक है, यस सर। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? तो सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय mv² एंड लॉरेंज फोर्स इज qvb sin 90। sin 90 तो 1 ही होता है, परपेंडिकुलर एंटर किया है ना, तो sin 90 हो जाएगा। ये जो चीज़ लिखी है मैंने यहाँ पे mv²/r, ये सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है। m मास है चार्ज पार्टिकल का जो एंटर कर रहा है, v उसकी वेलोसिटी है और r वो रेडियस है जो सर्कुलर पाथ में वो बना रहा है। तो ये फॉर्मूला होता है, यानी कि हम लिख सकते हैं यहाँ पे mv²/r इक्वल्स टू qvb। v से v क्या हो गया? कैंसिल। तो r इक्वल्स टू क्या आ गया? r इक्वल्स टू क्या आ गया? mv/qb। mv/qb। ठीक है, r किसके Yes, बराबर sir. आ गया? mv/qb के। सो दिस इज द रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ। ओके, यस ठीक है। सर। फॉर्मूला क्या होता है? mv/qb। अब इस फॉर्मूले को हम कई तरीके से चेंज कर सकते हैं। पहला फॉर्मूला तो मैंने क्या लिखा? mv/qb। अब मुझे एक बात बताओ, मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। मोमेंटम। m मास है, v क्या है? वेलोसिटी। सो रेडियस की जगह हम क्या लिख देंगे? p/qb। ओके, ठीक है।
यस सर। तो इसकी जगह अपन ये भी लिख सकते हैं पी अपॉन क्यू बी, तो ये फॉर्मूला भी लिखा जा सकता है पी अपॉन क्यू बी। अब एक रिलेशन समझना मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी के बीच में। ये 11th क्लास का मैं एक बार बता देता हूँ आपको, रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। किसके बीच का रिलेशन? मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। सो मोमेंटम इक्वल्स टू होता है मास इनटू वेलोसिटी, जबकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। अब इस इक्वेशन में m का मल्टीप्लाई करो, m का डिवाइड करो, ये फॉर्मूला बन गया हाफ एम स्क्वायर वी स्क्वायर बाय एम। इस फॉर्मूले को हम लिख सकते हैं हाफ एम वी का होल स्क्वायर अपॉन एम। एम वी क्या चीज़ है? मोमेंटम, सो इट्स पी स्क्वायर अपॉन एम। सो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाता है पी स्क्वायर अपॉन 2m। क्या फॉर्मूला हो जाता है काइनेटिक एनर्जी का? स्क्वायर अपॉन 2m। तो p की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 2mk, और ये p स्क्वायर का फॉर्मूला है, तो ये 2m इधर ले जा लो तो 2mk हो गया, और p इसका फॉर्मूला हो जाएगा अंडर रूट 2mk। तो वैसे ये डायरेक्टली आपको याद रखना चाहिए कि मोमेंटम इक्वल्स टू अंडर रूट 2mk, वेयर k इज़ द काइनेटिक एनर्जी। तो ये हम क्यों कर रहे थे? क्योंकि अभी हमने रेडियस के दो फॉर्मूले बनाए हैं। रेडियस का जो पहला फॉर्मूला हमने बनाया है वो बनाया है एम वी अपॉन क्यू बी, और जो दूसरा फॉर्मूला बनाया है वो बनाया है पी अपॉन क्यू बी। अब पी की जगह रख सकते हैं हम लोग अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू बी। तो एक फॉर्मूला और हो गया हमारे पास, ठीक है। तो तीन फॉर्मूले हो गए, एक तो एम वी अपॉन क्यू बी, एक पी अपॉन क्यू बी, और एक अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू बी। सुन रहे हो तुम लोग? यस सर। ओके। सर हाँ बोलो। सर ये रिलेशन एक बार और बताना सर। देखो, एक चार्ज पार्टिकल को हमने 90 डिग्री से फायर किया, जब 0 डिग्री से सर फायर ये किया। नहीं हाँ सर, वो रिलेशन दोबारा सुन लो। 0 डिग्री काइनेटिक से फायर, एनर्जी। एक बार सुन लो दोबारा। जब 0 या 180 डिग्री से फायर किया तो वो तो स्ट्रेट लाइन में मूव करता रहा, लेकिन जब 90 डिग्री से फायर किया तो वो एक सर्कुलर मोशन फॉलो करने लगा। अब सर्कुलर मोशन को करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। सर्कुलर मोशन करने के लिए क्या चाहिए? सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स हमें कहाँ से मिलता है? लॉरेंज फोर्स से, ठीक है। यस तो सर। सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला है ये एम वी स्क्वायर अपन आर, और लॉरेंज फोर्स का हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था क्यू वी बी साइन थीटा, यहाँ पे थीटा 90 डिग्री है, साइन यस 91 होता है। नहीं आया बात समझ में? आ गई सर। तो यहाँ पे v से v कैंसिल हो गया, तो ये आ गया एम वी अपॉन आर, और ये क्यू बी, तो r इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी हो गया। अरे यार यहाँ ले आओ, यस सर, आ एम वी अपॉन क्यू बी नहीं हो गया? गया सर, आ गया। अब मैं ये कह रहा हूँ, एक फॉर्मूला तो ये हो गया एम वी अपॉन क्यू बी। अब हम एम वी यस की सर। जगह मोमेंटम भी लिख सकते हैं, मास इंटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है, और मोमेंटम की जगह यस ये भी सर। लिख सकते हैं अंडर रूट 2mk अपॉन क्यू बी हो गया। तो हमारे पास तीन फॉर्मूले हो गए। मैं दोबारा लिख के दिखाता हूँ तीन फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला तो क्या है? आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी। दूसरा क्या है? पी अपॉन क्यू बी। और तीसरा क्या है? अंडर रूट 2mk अपॉन रूट क्यू बी। यस सर। ठीक है। ऑल्सो काइनेटिक एनर्जी का एक और फॉर्मूला होता है Q इंटू ई, सॉरी Q इंटू वी। याद है ये फॉर्मूला? v यहाँ पे याद रखना वेलोसिटी नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस है। v पोटेंशियल डिफरेंस है। यस सर। ये फॉर्मूला याद है? नो सर। अरे कैसे भूल सकते हो? v इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू याद नहीं है? वर्क डन ही तो काइनेटिक एनर्जी है, कोई नई चीज़ थोड़ी ना है। ओके सर, ओके सर। ये ऐसे याद किया था हमने, क्वाइट इजीली डन। ई इंटू डी की जगह v सेकेंड चैप्टर में भी हाँ किया सर, था, याद है। फर्स्ट चैप्टर में भी याद किया है। था। यस सर, याद आ गया। याद है सर, याद है। अंडर रूट 2m क्यू वी अपॉन क्यू भी लिख सकते हैं इस फॉर्मूले को अब।
यस सर। लिख सकते हैं? यस सर। हाउ मच इज डन, थोड़ा सा ही हुआ है, रिकॉर्डिंग हो रही है, देख लेना। सो रूट क्यू और ये क्यू में से रूट क्यू कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे बताओ? 1/b, ये रूट क्यू है, नीचे रूट क्यू इंटू रूट क्यू लिख सकते हैं, तो रूट क्यू से रूट क्यू कैंसिल हो रूट गया, क्यू तो क्या बचा? 2mv 1 बाय रूट। अपॉन क्यू, ये बचा। हाँ सर। तो रेडियस के कितने सारे फॉर्मूले हो गए? बहुत सारे फॉर्मूले हो गए कि नहीं हो गए? यस सर। हाँ सर। ठीक है, यस। अब हम टाइम पीरियड निकालते हैं। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, ये तो रेडियस का था। टाइम पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, अब क्या देख रहे हैं हम लोग? टाइम पीरियड कितना लगेगा? तो टाइम पीरियड का मतलब है टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर पाथ, वो देख रहे हैं हम लोग टाइम पीरियड। सो टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? अब बहुत से फॉर्मूले होते हैं, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ टाइम का ऐसा फॉर्मूला बताओ जिसमें डिस्टेंस स्पीड आता हो। सो स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। फिर सो टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो जब एक सर्कुलर पाथ कंप्लीट होगा तब उस टाइम पे जो डिस्टेंस कवर्ड होगी वो होगी 2πr, और स्पीड जो होगी वो होगी v। भाई वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ही स्पीड होती है, हम उसका मैग्नीट्यूड यस लेंगे। सर। सो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा? टाइम पीरियड को कैपिटल T से डिनोट कर देते हैं। सो इट्स 2π/v। अब जो r है, r की जगह हम r का फॉर्मूला पुट कर देंगे, ये रहा r का फॉर्मूला, mv/qb। mv/qb। सो v से v कैंसिल हो गया, सो इट्स 2πm/qb। ओके, यस सर। सो दिस टाइम पीरियड का फॉर्मूला हो गया 2πm/qb। सो दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ, आप देख रहे हो इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में वेलोसिटी नहीं आ रही, वेलोसिटी नहीं आ रही इस टाइम Yes. पीरियड के फॉर्मूले में, और ना ही इस टाइम पीरियड के फॉर्मूले में रेडियस आ रहा है। आ रहा है क्या? नो सर। तो ये टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड करता है ना रेडियस पे डिपेंड करता है। सो दिस टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ ये टाइम पीरियड इंडिपेंडेंट है किस पे? रेडियस एंड वेलोसिटी। वेलोसिटी। आगे जाके ये एक प्रिंसिपल होगा एक मशीन का जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ मशीन का नाम क्या है? साइक्लोट्रॉन। ठीक है, यस सर। तो ये फॉर्मूले आ गए। अच्छा, अगर टाइम पीरियड का ये फॉर्मूला है तो फ्रीक्वेंसी का क्या फॉर्मूला होगा? फ्रीक्वेंसी इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवॉल्यूशन, यानी कि एक सेकंड में कितने ऑसिलेशन हो रहे हैं, तो इट इज ऑलवेज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल कर देते हैं qb/2πm। सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। नहीं आया समझ में?
यहाँ तक बात समझ में आ गई? शमशान घाट में बैठा हूँ मैं, शांति से, शांत, इतना माहौल ज़्यादा ही हो रहा है शांत। यस सर, यस सर। सर क्या हो गया? पता नहीं, अब कोई आवाज़ ही नहीं आ रही कहीं, किसी को समझ में आ रहा है कि नहीं, कुछ पता ही नहीं पड़ रहा। चार्ज पार्टिकल 0 डिग्री पे एंटर भी कर चुका, 180 पे कर चुका, 90 पे कर चुका, पता ही नहीं पड़ रहा तुम लोगों का। आवाज़ ही नहीं आ रही तुम लोगों की कुछ। ठीक है सर यस सर। गीता बराबर 0 डिग्री 180 पे एंटर कर चुका है, 90 पे। अब केस थर्ड देखेंगे हम लोग, अब तीसरा केस देखेंगे। पहला केस हो गया कितना, 0 या 180 पे, स्ट्रेट लाइन पाथ। दूसरा केस 90 डिग्री पे। अब केस सी देखेंगे, इफ थीटा इक्वल्स टू कितना, ना तो 0 डिग्री हो, ना ही 180 हो, ना ही 90 हो, इसके अलावा कोई से भी एंगल हो, 0 से बड़े हों, 90 से छोटे हो, ठीक है, और 180 से भी क्या हो, छोटे हो, इसके अलावा कोई से भी एंगल हो। यानी कि अगर चार्ज पार्टिकल ऑब्लिक एंटर करता है, इफ चार्ज पार्टिकल एंटर्स ऑब्लिकली, ऑब्लिकली की स्पेलिंग नहीं आ रही सही, एक मिनट रुकना, मैं देखता हूँ जरा। तो चार्ज पार्टिकल अगर कैसे एंटर करता है, ऑब्लिकली। तो क्या होगा देखो जरा, सही है इसका। तो अगर चार्ज पार्टिकल ऑब्लिकली एंटर करता है, देन इट फॉलो अ हेलिकल पाथ। देखो बात समझना, ये मान के चलो मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, क्या है ये, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। अब इसमें चार्ज पार्टिकल कुछ ऐसे एंटर कर रहा है, देखना, कुछ थीटा एंगल बना के एंटर कर रहा है, ओके, या कुछ अल्फा एंगल बना के एंटर कर रहा है। कुछ अल्फा एंगल बना के एंटर कर रहा है। कौन सा एंगल बना के एंटर कर रहा है, अल्फा। ठीक है, यस सर। तो कुछ अल्फा एंगल बना के ये एंटर कर जाता है। तो इसके इस वेलोसिटी वेक्टर को, जो कि अल्फा एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड के साथ, उसको तुम दो पार्ट में रिजॉल्व कर सकते हो। एक तो ये हो जाएगा v cos अल्फा, ओके, यस सर। और एक हो जाएगा v sin अल्फा, ठीक है। यस सर। यानी कि तुम इसके वेलोसिटी वेक्टर को दो पार्ट में रिजॉल्व कर रहे हो, एक v cos अल्फा और एक v sin अल्फा। अब तुम ऐसा मान के चलो कि एक चार्ज पार्टिकल v cos अल्फा की वजह से, एक चार्ज पार्टिकल v cos अल्फा के स्पीड से इधर जा रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और एक v sin अल्फा की वजह से जा रहा है। तो ये बताओ फोर्स किस वाले कंपोनेंट पे लगेगा, v sin अल्फा वाले पे कि v cos अल्फा वाले पे? वी साइन। v sin अल्फा। तो v sin अल्फा वाले पे क्यों लगेगा? 90 डिग्री। तो आगे मतलब उसे आगे बढ़ाएगा ना। हाँ,
वी साइन अल्फा वाले पे फोर्स लगेगा और इसकी वजह से एक सर्कुलर पाथ कवर होगा। सर्कुलर पाथ, अभी जो तुम डायग्राम देख रहे हो, अगर तुम फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल लगाओ, ठीक है, लगा के देख लो फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, तो ये अंदर की तरफ जा रहा है, ये एक सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? ये एक सर्कुलर। समझ में आ रही बात? तो इसकी वजह से अगर Yes, सिर्फ sir. सिर्फ वी साइन अल्फा होता, अगर सिर्फ वी साइन अल्फा होता, वी कॉस अल्फा होता ही नहीं, तो कैसा पाथ रहता उसका? हमेशा सर्कुलर पाथ। और अगर सिर्फ वी कॉस अल्फा होता, वी साइन अल्फा नहीं होता, तो फिर कैसा पाथ होता? स्ट्रेट लाइन। बोलो। Yes, sir. यस सर। वी साइन अल्फा अगर होता तो कैसा पाथ होता? सर्कुलर। और वी कॉस अल्फा की वजह से स्ट्रेट। स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यस सर। अब मैं कह रहा हूं दोनों ही चीजें मौजूद हैं, वी साइन अल्फा भी और वी कॉस अल्फा है, तो दोनों ही चीजें यहां पर। तो ये सर्कुलर पाथ भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा, सर्कुलर पाथ भी करेगा और कैसे बढ़ेगा? आगे भी बढ़ेगा। तो अगर सर्कुलर पाथ भी करेगा और आगे भी बढ़ेगा तो इसका पाथ हो जाएगा हेलिकल। समझ में आ रही बात मैं क्या कह रहा हूं? नो सर, वापस बता दो। मैं ये कह रहा हूं वी साइन अल्फा की वजह से तो सर्कुलर पाथ होगा। अगर सिर्फ वी साइन अल्फा हाँ, होता तो ये सर। अपनी जगह पे ही सर्कुलर पाथ करता रहता यूं। यस सर। और वी कॉस अल्फा की वजह से ये स्ट्रेट लाइन करेगा परफॉर्म। अगर सिर्फ वी कॉस अल्फा होता तो स्ट्रेट लाइन में जाता। अब मैं कह रहा हूँ Yes, sir. दोनों ही चीजें करेगा ये सर्कुलर पाथ भी करेगा और ये आगे भी बढ़ेगा। तो ये सर्कुलर पाथ भी करेगा, आगे भी बढ़ेगा, तो इसका पाथ हो जाएगा हेलिकल। यस सर, आ गया। नहीं आया समझ में? नहीं आया क्या? आ गया सर, आ गया आ गया। आगे सर। अब ये जब हेलिकल पाथ करेगा तो ये हेलिकल पाथ दोनों की वजह से कर रहा है, सर्कुलर पाथ की वजह से भी कर रहा है और स्ट्रेट लाइन की वजह से भी कर रहा है। ओके सर। अच्छा मुझे बताओ, इस हेलिकल पाथ में सर्कुलर मोशन कौन प्रोवाइड कर रहा है? कौन सा कंपोनेंट कर रहा है? दोनों। हाँ। हेलिकल पाथ दोनों कर रहे हैं, सर्कुलर पाथ कौन कर रहा है? साइन। सो वी साइन अल्फा प्रोवाइड्स सर्कुलर मोशन, क्योंकि परपेंडिकुलर है ये वाला कंपोनेंट, वाइल वी कॉस अल्फा प्रोवाइड कैसा मोशन? स्ट्रेट लाइन मोशन। So resultant motion is Helical. motion is helical in Helical. nature, ठीक है? रिजल्टेंट मोशन कैसा होता है? हेलिकल। ओके, अरे बोलो ओके कि नहीं? यस सर। ओके। यस अब सर। अगर ये हेलिकल मोशन होता है तो इस हेलिकल मोशन में हम तीन चीज़ें कैलकुलेट करते हैं। एक तो रेडियस कैलकुलेट करते हैं इस हेलिक्स की, ठीक है, यानी कि जो सर्कुलर पाथ ये फॉलो कर रहा है उसका रेडियस कैलकुलेट करते हैं हम लोग। दूसरा टाइम पीरियड कैलकुलेट करते हैं, और एक कैलकुलेट करते हैं दो सर्कुलर पाथ के बीच के डिस्टेंस, इसे हम बोलते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या बोलते हैं इसको? पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स। पिच ऑफ द हेलिक्स मीन्स द हॉरिजेंटल डिस्टेंस कवर्ड ड्यू टू द वी कॉस अल्फा कंपोनेंट, इसे हम बोलेंगे पिच ऑफ द हेलिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले तो रेडियस कैलकुलेट करेंगे। सर। तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? रेडियस ऑफ
सर्कुलर पाथ। तो जब ये मूव करेगा तो इसको सर्कुलर मोशन देने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, और सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स से मिलेगा ना, जैसे हमने अभी पहले किया था वैसे ही वही बात कर रहे हैं। सेंट्रीपिटल फोर्स सर्कुलर मोशन के लिए मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ही तो आएगा। Yes, sir. ठीक है, सेंट्रीपिटल फोर्स मैग्नेटिक लॉरेंज फोर्स ही आएगा। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv²/r। तो अब यहाँ पे v नहीं रखेंगे, v साइन अल्फा रखेंगे, mv²/r। और यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, qvb, लेकिन v नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा, साइन अल्फा कंपोनेंट, यानी कि v साइन अल्फा b। समझ में आ रही बात? अरे कुछ नहीं किया, यहाँ पे v की जगह v साइन अल्फा रख दिया है, क्योंकि v साइन अल्फा ही तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवा रहा है। बोलो, v की जगह हमने v साइन अल्फा रख दिया है, क्योंकि v साइन अल्फा ही तो सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करवा रहा है। हेलो, Yes, sir. आ गया। यहाँ पे ये कैंसिल हो गया, तो r की वैल्यू अब क्या आ गई, r की वैल्यू इस बार क्या आ गई, इस बार आ गई mv साइन अल्फा अपॉन qb। ठीक है, पिछले फॉर्मूले में बस थोड़ा सा अंतर है, पिछली बार v आ रहा था, इस बार v साइन अल्फा आ गया। ठीक, बोलो ठीक, फिर हम रिजॉइन करते हैं। Yes, sir. चलो रिजॉइन कर लो। ठीक है, स्क्रीन नहीं आ रही? सर जो आपने पहले रेडियस निकाला था और अब रेडियस निकाला, सर दोनों में डिफरेंस क्या है? वो भी हमने सर्कल के लिए तो निकाला था। बस फॉर्मूले का अंतर है, यहाँ पे साइन अल्फा है क्योंकि साइन अल्फा की वजह से ही है, सेम ही है रेडियस, बस यहाँ पे साइन अल्फा कंपोनेंट मेंशन कर दिया और कोई नई चीज़ नहीं है। आप चाहे तो डायरेक्ट भी इस बात को लिख सकते थे कि हेयर द वेलोसिटी इज़ वीक साइन अल्फा, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट लिख देते हैं इस बात को। ओके सर। क्या कहा मैंने? कोई फ़र्क नहीं है, सेम ही है। ठीक है, ओके सर। यस सर। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइम पीरियड। एक मिनट ज्वाइन हो जाने दो सभी को। अभिषेक ज्वाइन। ठीक है, अब हम देखते हैं टाइम पीरियड। डायरेक्ट लिख दूं फॉर्मूला? टाइम पीरियड में भी वही बात आ जाएगी। यस सर। जहाँ पे वेलोसिटी में v था वहाँ पे v साइन अल्फा आ जाएगा और कोई नई चीज़ नहीं आएगी। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन सर्कुलर मोशन।
वन सर्कुलर मोशन। बताओ टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr/v। ज्वाइन हो जान दो ये अभी सब ज्वाइन, मतलब धीमे धीमे ज्वाइन हो रहे हैं आजकल जूम पर। गूगल मीट चेंज कर ले, मैं आजकल गूगल मीट कर रहा हूँ, गूगल मीट बड़ा सही चल रहा है। नो नो सर, सर, उसमें बहुत नेट बहुत सब। बकवास है। यस सर, बहुत बकवास है। हो जाने दो ज्वाइन, 1-2 मिनट में हो गए। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, v sin अल्फा रख देंगे, ठीक है? कोई नया काम नहीं करने वाले। यस सर। हो गए ज्वाइन? अरे यार आदित्य ज्वाइन ही नहीं हुआ अभी तक। तो चलो देखो, टाइम पीरियड का मैं फॉर्मूला 2πr, r की जगह क्या हो जाएगा, mv sin अल्फा अपॉन qb और v sin अल्फा, ठीक है? अरे ये फॉर्मूला तो अभी अभी हमने लिखा ना। यस सर। अब v sin अल्फा से v sin अल्फा कैंसिल हो गया, सो इट्स 2π m v sin अल्फा पूरा कैंसिल हुआ, नहीं v लिख दो तुम, देखो ये भी कैंसिल है। सो 2π m अपॉन qb। सो दिस इज टाइम पीरियड। किस चीज़ का फॉर्मूला ये? तुम एक चीज़ देखो, टाइम पीरियड ना तो वेलोसिटी पे डिपेंड कर रहा है, ना रेडियस पे, और ना ही एंगल पे डिपेंड कर रहा है। सर सर ये दोबारा बताना सर, टाइम बिल्कुल पीरियड वन। बता रहा हूँ। टाइम पीरियड, अब रेडियस का फॉर्मूला तो हमने निकाल लिया था, ठीक है? ये टाइम पीरियड होता है 2πr अपॉन v, तो v कौन सा होगा, v sin अल्फा। यस सर। तो बस यहाँ पे r की जगह mv sin अल्फा अपॉन qb रख दिया। v sin अल्फा से v sin अल्फा कैंसिल हो गया, ये वाला v sin अल्फा से v sin अल्फा कैंसिल हो गया, और ये बच गया हमारे पास 2π m अपॉन qb। यस सर। यस। अब इस फॉर्मूले को ध्यान से देखो, टाइम पीरियड इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी r एंड अल्फा, तीनों पे इंडिपेंडेंट है। मैंने क्या बताया, ये किस चीज़ का प्रिंसिपल है? अभी अभी मशीन का नाम बताया था मैंने, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन नाम की मशीन का ये प्रिंसिपल है, ओके? यस और सर। फ्रीक्वेंसी टाइम पीरियड का अपोजिट होता है। qb/2πm। ओके, नाउ अब हम देखते हैं पिच ऑफ द हेलिक्स। क्या देखेंगे अब हम लोग? पिच होता है सो व्हाट इज पिच? अभी बताया था मैंने, पिच क्या है? सर, डिस्टेंस बिटवीन। ये देखो पिच, सो द हॉरिजॉन्टल पाथ कवर्ड इन, the horizontal distance covered in the direction of magnetic field between two circular path, ठीक है ना? in a helix model it is known as the pitch of the helix। ये distance, ये यस ठीक सर। है? ये यस समझ में आया? आ गया so सर। what is pitch? it is डिस्टेंस बिटवीन। horizontal distance, horizontal word अच्छा नहीं है, it is displacement in the direction of magnetic field, ठीक है? between two consecutive circular paths in a helix model। यदि बैच ले रहा हूँ, मेरा हेलिक्स मॉडल, ठीक है? सो पिच का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू क्या होता है?
वेलोसिटी इनटू टाइम। भाई पिच डिस्प्लेसमेंट ही तो है, और क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो है पिच। यस सर। तो पिच क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब वेलोसिटी कौन सी, v sin अल्फा की v cos अल्फा। और आगे किस वजह से बढ़ रहा है ये, सर कॉस। तो v cos अल्फा, और टाइम की जगह टाइम पीरियड, यस सर। तो ये हो जाएगा v cos अल्फा इनटू टाइम की जगह टाइम पीरियड। बोलो। यस सर। तो व्हाट इज v cos अल्फा, v cos अल्फा की वैल्यू क्या होगी, v cos अल्फा की वैल्यू तो v cos अल्फा ही होगी। टाइम पीरियड की वैल्यू क्या होगी, ये अभी हमने निकाला था, ये देखो, सर 2 पाई क्यू बी। 2 पाई m अपॉन क्यू बी। ठीक है, यस सर। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 पाई m v cos अल्फा अपॉन क्यू बी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ पिच ऑफ द हेलिक्स। मैं एक बार और लिख देता हूँ, 2 पाई m v cos अल्फा अपॉन क्यू बी। यस सर क्यू बी। नहीं समझ में आई बात। हाँ भाई। तो कुल मिला के अगर थीटा इक्वल्स टू 0 या 180 से एंटर कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन पाथ होगा, उसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं थी, सीधे सीधे चला जाएगा। ओके, अगर थीटा बराबर 90 डिग्री है तो कैसा पाथ होगा, सर्कुलर पाथ होगा। और थीटा बराबर, अगर कोई भी दूसरा एंगल है 90, 0, 180 को छोड़ के, ठीक है, इनके छोड़ के कोई सा भी एंगल है तो पाथ कैसा होगा, हेलिकल पाथ। समझ में आ गए सारे फॉर्मूले। यस सर। हाँ, अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग वेलोसिटी वेक्टर। चलो यहीं तक रखते हैं अपन अभी, ठीक है, यस सर, यस सर। फिर ज़्यादा हो जाएगा। यस सर। कल सुबह 7 बजे के आसपास एक डीपीपी ओपन हो जाएगी, उस डीपीपी को सबमिट करके भेज देना मुझे, ठीक है, आपके प्रैक्टिस टेस्ट में ओपन हो जाएगी। जो मैंने पेपर लिया था उसमें से कोई क्वेश्चन पूछना है, मैं इसको वो कर रहा हूँ बंद।